बात। लेकिन इस बात को जब औरंगजेब को पता चला तो औरंगजेब सबसे पहले अपने 3 भाइयों को मरवाया और इसी किले में अपने बाप शाहजहाँ को नजर कैद किया 8 साल के लिए। शाहजहाँ का जेल जैस्मिन टावर। शुरुआत किया था मुगल किंग बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह जफर। जनीशन भाई जनीशन मुगलों ने इसे बनाया 95 ईयर्स, 95 साल लगे पूरे फोर्ट को बनाने को। लिखता है 7 बजे सनसेट में। अभी आपके सामने व्हाइट मार्बल है क्योंकि मॉर्निंग टाइम है। जैसे ही सूरज का पूरा टेम्परेचर इसके ऊपर आएगा ये ताजमहल पूरा आपको वाइटनेस नज़र आएगा। इसके जो चारों पिलर हैं 5-2 डिग्री बाहर की तरफ टर्न है, झुके हुए हैं, क्योंकि लाइफ में कभी अगर दुनिया बाई चांस ख़त्म होती है तो इसके 2 पिलर जमुना सेंटर में गिरेंगे, 2 ताजमहल के ग्राउंड सेंटर में, बीच के मकबरे को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचे। है आपका अकबरी महल जो कि पूरा डैमेज है, टूटा पड़ा हुआ है। अकबरी महल में अटैक किया था सूरजमल जाट भरतपुर के राजा ने अकबर के शासन में इस किले को हासिल करने के लिए, लेकिन वो हासिल नहीं कर पाया। तोप के गोली से पूरी बिल्डिंग उसने डैमेज कर दी। इसी किले के अंदर शाहजहाँ की 2 बेटियां थीं जिनका नाम था रोशन आरा, जहान आरा। शाहजहाँ के 4 बेटे थे जिनका नाम था दारा, शिकवा, मुराद, औरंगजेब। इसी किले में औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहाँ को नज़र कैद किया, जो अगले पार्ट में मैं आपको दिखाने ले चल रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा कंडीशन अकबर और जहांगीर का है। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग के अंदर। आज मैं हूँ आगरा का किला दिखाने के लिए। मैंने यहाँ पर एक गाइड हायर किए हैं, ये देख सकते हैं आप, ये हमारे साथ बने हुए हैं। ये पूरा किला हमें घुमाएंगे। बताइए सर, अपने बारे में बताइए। मेरा शुभ नाम है अशरफ राजा। जी सर। आप दोनों भाइयों का वेलकम। ये आगरा फोर्ट मुगल जनीशन इतिहास गल का बिल्डिंग है, क्योंकि एशिया के अंदर चित्तौड़गढ़ के बाद इस किले का नंबर आता है। और जैसे इसके अंदर आपको मालूम है कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये कुछ ऐसे मुग़ल शासन के लोग थे जिन्होंने भारत में इन बिल्डिंगों को बनाने का प्रयास करा और प्रयास में सक्सेसफुल हुए, क्योंकि आज ऐसी चीज़ें भारत में दोबारा ना तो बन सकती हैं ना ही ऐसे वर्कर हैं। क्योंकि ये वो किला है जिस किले में औरंगजेब ने अपने फादर शाहजहाँ को नज़र कैद किया विरासत प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए, और इसी किले में अकबर ने अपना शासन फैलाया, अपनी राजधानी बनाई मुग़ल शासन को डील करने के लिए। अच्छा, औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों को मार दिया था। औरंगजेब ने विरासत के लिए अपने 3 भाइयों को विरासत से हटाने के लिए उसका मर्डर करवाया और इसी किले में अपने शाहजहाँ को, अपने फादर को 8 साल के लिए नज़र कैद किया, क्योंकि उसका मेन फोकस था अगर शाहजहाँ को वो अरेस्ट नहीं करता तो शाहजहाँ मुग़ल शासन का सारा पैसा इमारतों में, बिल्डिंगों में वेस्ट कर देता और मुग़ल शासन की जो जनता है वो कंगाल होती। वो पैसा जनता के लिए था, इसलिए औरंगजेब ने उस पैसे को बचा के जनता की भलाई करी। लेकिन शाहजहाँ मोहब्बत में इतने ज़्यादा डूबे थे कि उन्होंने सोचा कि एक ताजमहल तो मैं बना चुका हूँ, अगर दूसरा ताजमहल बन गया तो मेरे लिए भारत के अंदर यादगार हो जाएगी। लेकिन सवाल वही है, अगर आज भारत के अंदर 2 ताजमहल होते तो लोग एक वाइट ताजमहल को देखते, दूसरा ब्लैक ताजमहल को। उसने औरंगजेब ने उस पैसे को बचाकर भारत के अंदर ये बात कायम कर दिया कि भारत का जो पैसा मुग़लों का था वो एक ताजमहल की यादगार था। क्योंकि आज दुनिया किले तो दुनिया के हर कोने में होता है, लेकिन ताजमहल भारत में एक ही है, क्योंकि एक सेकंड ताजमहल जो बना हुआ है औरंगजेब की बीवी का मकबरा औरंगाबाद में जो ने बना के रखा वो प्लास्टर पेरिस से बना हुआ है, ये वाइट मार्बल से। कहते हैं कि ताजमहल 7 अजूबों का एक अजूबा माना जाता है, वर्ल्ड की हेरिटेज इमारत। आज लोगों का प्यार, लोगों का दिल ताजमहल से इसलिए जुड़ा है क्योंकि जो भी ताजमहल में प्रवेश करता है उसके मुँह से एक बात ज़रूर निकलती है, वाह ताज। तो ये बात सच्चाई है, क्योंकि शाहजहाँ ने इस मोहब्बत को, इस ताजमहल को बनाया मुमताज़ की याद में, लेकिन आज उनकी मोहब्बत दुनिया में ज़ाया नहीं गई है। वो दुनिया को एहसास दिलाती है अगर मोहब्बत करनी है तो मोहब्बत को अंजाम देना सीखो। ऐसी मोहब्बत करने से कोई फ़ायदा नहीं जो एक दूसरे के दिल टूट जाएं और ज़िंदगी के सारे दिल लोगों के लिए अफसाने बन जाएं। तो आइए हमें किले घुमाइए जरा अंदर। किले में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोग बताते हैं जो इतिहास से जुड़ी भी हैं, जो मुग़ल शासन से जुड़ी हैं, वही सारी डीलिंग है। क्योंकि इसमें जो शाहजहाँ का जेल है, दीवान ख़ास है, दीवान आम है, गोल्डन पैलेस है, शीश महल है, तो ये सारे जो मुग़ल शासन की पैलेसेस हैं, क्योंकि अकबर का मेन फोकस था इस बिल्डिंग को अपनी राजधानी बनाना, तो अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाई। लाहौर किला जो बनाया गया वो जहांगीर के थ्रू बनाया गया। औरंगाबाद की जो राजधानी है वो औरंगाबाद में बनाई थी औरंगजेब ने, लेकिन शाहजहाँ ने अपनी राजधानी बनाई दिल्ली फोर्ट को। तो इस फोर्ट को आगरा फोर्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके बैक साइड में रेलवे स्टेशन है। उस रेलवे स्टेशन से आगरा फोर्ट को कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि मुग़ल शासन में रेलवे स्टेशन नहीं था, रेलवे स्टेशन ब्रिटिश शासन में भारत में लागू हुआ। तो ये पूरा जो लाइनिंग है, ये कोई डिज़ाइन नहीं है। उस ज़माने के अगर कोई भी दुश्मन एनिमल इस महलों के अंदर हमला करने के लिए जाते थे तो सेंटर में ये ब्रिज बनवाया गया था, क्योंकि ब्रिज को
लेवर से खिंचवाया जाता था और हाथी के सूढ़ों से इन चैनों को जब खींचने का काम होता था तो पूरा ब्रिज नीचे से ऊपर तक बंद हो जाता था। सामने से जो भी वाहन पे आ रहा है, हाथी पे, घोड़े पे हमला करने के लिए, अगर उसके जानवर को, शख्स को नीचे की कंडीशन नहीं दिखाई दी और अगर वो नीचे गिर गया तो इन खाइयों में सांप, बिच्छू, मगरमच्छ होते थे। अगर दुश्मन गिर गया तो बचने के चांस नहीं होते थे। तो ऐसा है, ये पहला जो गेट था ना, इसी गेट का नाम था, जहाँ पर आपका चेक इन हुआ है, अमर सिंह गेट। जी सर। अमर सिंह जो थे वो शाहजहाँ के चीफ कमांडर थे मुग़ल शासन में। उनके मरने के बाद शाहजहाँ ने इस गेट को अमर सिंह के नाम से बनवाया था, मेमोरी यादगार के लिए। दूसरे गेट पर टिकट चेक हुआ है, गेट का नाम है नौबत खाना शहनाई सिस्टम। ड्रम्स नगाड़े बजाए जाते थे जब बादशाह लोग अंदर एंटर करते थे महलों में जाने के लिए। और थर्ड गेट का नाम है अकबरी गेट। तीनों जो गेट हैं वो स्ट्रेट सीधे नहीं बने, जिगजैग बने हुए हैं। अगर पहले गेट पे खड़े होंगे तो दूसरा गेट नज़र नहीं आता है, और दूसरा गेट पार करते हैं तो तीसरा गेट नज़र नहीं आएगा। ऊपर जो बालकनी देख रहे हैं, बालकनी के ऊपर कनीज़ें खड़ी होती थी कलर ड्रेस पहन के, बादशाह का वेलकम, स्वागत करने के लिए। डाउन में सोल्जर खड़े होते थे शहनाई बजाने के लिए। जहांगीर के ज़माने का वाटर कलर पेंटिंग हुआ है गेट के ऊपर, ब्लू कलर का। नीचे जो लाइनिंग है ये कोई डिज़ाइन नहीं है। किंग शासन के अंदर जो हाथी घोड़ों का इस्तेमाल होता था, उनके पाँव वगैरह स्लिप ना हो उसके लिए बादशाह ने ग्रिप बनवाया था। 4000 वर्कर ने इसको बनाया था। 35 लाख रुपए इसके बनने में खर्च हुए थे उस ज़माने में। इसको शुरुआत किया था मुग़ल किंग बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह जफर। जनीशन भाई, जनीशन मुगलों ने इसे बनाया 95 ईयर्स, 95 साल लगे पूरे फोर्ट को बनाने के लिए। अकबर ने इसको स्टार्ट करा था 1565 से 1573 तक। इसी में हिंदू रानी जोधा का टेम्पल बनाया, जो अंदर आप लोग देखने जाएंगे, क्योंकि जोधा राजपूत की बेटी थी और श्री भगवान कृष्ण की उसकी डिमांड थी, क्योंकि आगरा आने का उसका मेन टारगेट था हिंदू धर्म को एक्सेप्ट करना। जब बादशाह ने इस किले को बनाया, इस किले के बाद सीधा लिविंग पार्ट फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर के बाद बना लाहौर किला, लाहौर किले के बाद दिल्ली फोर्ट बनाया गया। जितना भी रेड स्टोन है ये सारा भरतपुर सीकरी से आया, वाइट मार्बल मकराना राजस्थान से लाया गया। अकबर की 3 रानियाँ थी मुगल शासन में। तीसरा गेट पार करा है, और तीसरे गेट से उस ज़माने के अंदर जो भी एनिमल सोल्जर्स वगैरह अंदर अटैक करने के लिए आते थे, तो चौथा गेट सामने बना हुआ है। वहाँ से बादशाह के सोल्जर बड़े बड़े पत्थरों के रोलों में आग लगा के नीचे छोड़ते थे, ताकि दुश्मन रास्ते में रुक जाए, महलों के अंदर प्रवेश ना कर सके। अगर दुश्मन नहीं मानता है, हरकत करे बिना, तो दीवारों के ऊपर नालियाँ बनाई गई। गर्म पानी, गर्म तेल फर्श पे गिरेगा, दुश्मन के पाँव स्लिप होंगे। दोनों साइडों में जो आप देख रहे हैं लोहे के गागले बने हुए ना, इस साइड में, इस साइड में। तो उस ज़माने में क्या होता था, बादशाह के जो पर्सनल घोड़े वगैरह इस्तेमाल होते थे, उन घोड़ों का अस्तबल बनवाया गया था इस किले के अंदर। नीचे जो ऊंचे पत्थर हैं ये सारे किंग शासन के हैं, और जो फ्लैट आप देख रहे हैं वो इंडियन गवर्नमेंट ने लगाया, SI डिपार्टमेंट ने। अगर घोड़े अंदर जाएंगे तो घोड़ों की टाबुक से बिल्डिंग में एक अलार्म होता था, संगीत, तो दुश्मन महलों के अंदर टारगेट हमला कर रहे हैं। अगर यहाँ पर आप जैसे दीवारों पर देखोगे ना, ये पूरी दीवारें डैमेज है, क्योंकि चूना मिट्टी से बनाई गई थी। मुगल शासन में सीमेंट बैजी तो था नहीं, तो इसमें रीजन से लिए यूको सिस्टम। ये यूको सिस्टम का मतलब है कि पूरा साउंड दीवारों के बॉल के ऊपर से बाउंस होकर निकल रहा है। इसका ये पूरा पार्ट आर्मी के अंडर में है, लेकिन आपको दिखाएंगे बिल्डिंग का लेफ्ट साइड पार्ट, क्योंकि जोधा का आगरा सा लीडर मतलब था कि राजपूत की बेटी थी। हिंदू धर्म को उसने लाइक करा, मुसलमान धर्म को एक्सेप्ट ना करने की वजह से उसने सिर्फ अपने वंश को बढ़ाने के लिए अकबर से शादी करा। तो उसके एक बेटा हुआ, उस बेटे का नाम था सलीम। सलीम के प्यार का नाम शेखू बाबा, और जवानी का नाम जहांगीर था। जहांगीर के जो मामा थे राजा मानसिंह, उन्होंने मुगल शासन में एक बाथटब प्रेजेंट किया, जो बाथटब आज भी इस किले में रखा हुआ है, क्योंकि बचपन में उसे कनीजें नहलाती थी गुलाब जल के पानी से। भारत के अंदर राजपूतों का अटैक हुआ, लोधियों ने अटैक करा, मराठाओं ने, ब्रिटिशों ने। जिसको जैसे जैसे हमले हुए वैसे वैसे किले में से सारा गोल्ड, सारा डायमंड ज़माने में कैप्चर करा, सारा निकाल लिया गया। आज इस किले में कहीं पर भी गोल्ड ऐसा नहीं है जो आप लोगों को देखने को मिल जाए। लेकिन बिल्डिंग के अंदर चौथा गेट का जो पार्ट रेड स्टोन से बना हुआ है, क्योंकि दीवारें के वॉल दिख रहे हैं, सारा पूरा चूना मिट्टी लगी दिख रहा है, क्योंकि उस ज़माने सीमेंट बेजी नहीं था। जैसे जैसे हम रैंक के ऊपर चलेंगे वैसे वैसे साउंड यूको करेगा। जैसी दीवारों के बॉल समाप्त होंगे साउंड बजना खत्म हो जाएगा। पार्ट 25% जो देखने जा रहे हैं, इस बिल्डिंग के जो मेन पार्ट हैं वो सिर्फ खाली अकबर और जहांगीर से बिलोंग करते हैं। जितना भी वाइट मार्बल है वो शाहजहां औरंगजेब से बिलोंग करता है। 75% सामने देखो बैरिकेटर लगा है, पूरा आर्मी के अंडर में पार्ट है।
इसमें मुगल टाइम मुगल आर्मी रहा, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी, राइट नाउ इंडियन आर्मी। ये है आपका अकबरी महल जो कि पूरा डैमेज है, टूटा पड़ा हुआ है। अकबरी महल में अटैक किया था सूरजमल जाट भरतपुर के राजा ने अकबर के शासन में इस किले को हासिल करने के लिए, लेकिन वो हासिल नहीं कर पाया। तोप के गोली से पूरी बिल्डिंग उसने डैमेज कर दिया। बीच में रखा हुआ है जहांगीर का बाथटब सिंगल स्टोन 1 पीस से 20 kg सोना भर के दिया था जयपुर से आगरा, उसकी सालगिरह के दिन। छोटा सा नजराना, क्योंकि बचपन में कनीज़े से वॉश कराती थी गुलाब जल के पानी से। इसका बाहर का जो गेट का डायरेक्शन है, ज़्यादातर राजस्थान किलों में आपको यही डायरेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो अंदर का रिफ्लेक्शन है वो हिंदू आर्किटेक्ट से बना हुआ है, क्योंकि जोधा राजपूत की बेटी थी। किंग शासन में एसी कूलर तो होते नहीं थे, तो सलीम ने सारे विंडो ओपन बनवाए कि यहाँ से जो भी हवाएं महलों में जाएंगी वो सारे कमरे कूलिंग का काम करेंगे। सिंगल स्टोन 1 पीस से बना हुआ है। 3 स्टेप अंदर बने, 3 स्टेप बाहर बने। बचपन में सलीम नहाता था कनीजों के साथ में वॉशरूम गुलाब जल के पानी से। इस गेट का नाम वेलकम गेट है। जब सलीम अंदर एंटर करता था तो कनीजें फूल बरसा के उसका वेलकम करती थी। नीचे अभी हमने ताली बजाई, यूको हुआ। यहाँ पर बिना माइक के साउंड काम करेगा। गेट का नाम था वेलकम गेट। सलीम एंटर करता था, दोनों साइडों में ड्रम्स नगाड़े बजाए जाते थे वेलकम स्वागत के लिए, क्योंकि गर्मी हो या सर्दी हो हमेशा ये हॉल आपको ठंडा मिलेगा, क्योंकि इस सैंडस्टोन से बना हुआ है। बादशाह जब अंदर जाएगा तो आवाज़ें लगती थी। आवाज़ों का मतलब था कि जितने भी मिनिस्टर लेवल हैं अलॉट हो जाए, सावधान हो जाए, क्योंकि बादशाह अपने महल के अंदर दाखिल हो रहे हैं। होशियार मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर दरबार में तशरीफ ला रहे हैं। जैसे किंग अंदर जाएगा सारे मिनिस्टर बादशाह को झुक के सलाम करेंगे, वेलकम करेंगे। यहाँ मैं आपको 3 पॉइंट दिखा रहा हूँ। हिंदू रानी जोधा का मंदिर, सलीम का बेडरूम, डाइनिंग हॉल, रंग महल। जो भी नाच गाने मुजरे होते थे अकबर के ज़माने में मेहमान खाने के अंदर, वो रंग महल में होते थे हिंदू रानी जोधा के प्लेस में। क्योंकि ये जो महल था वो सलीम ने बनवाया था मुग़ल शासन में, लेकिन इसी महल में सलीम ने अपनी माँ जोधा को एक रूम दिया था, एक पैलेस दिया था, जिसमें उसका मंदिर की स्थापना करवाई गई थी अकबर के शासन में। किंग शासन में दरवाजे नहीं होते थे, पर्दों का इस्तेमाल होता था। सामने देखेंगे पहला पैलेस बना हुआ है सलीम का पैलेस। इसमें सलीम बैठते थे, उनके फादर अकबर बैठते थे मुग़ल ज़माने में। ये है आपका डाइनिंग हॉल, मिनिस्टर रूम। सारे वीआईपी मिनिस्टर यहाँ बैठते थे अकबर के शासन में। ये था जोधा रानी का टेम्पल। जोधा रानी के टेम्पल के ऊपर जो आप लोग गेट पे डिज़ाइन देख रहे हैं, ये साउथ के आर्किटेक्ट से लिया गया था, क्योंकि कर्नाटक केरला के मंदिरों में यही डिज़ाइन लोगों को ज़्यादातर मंदिरों में देखने को मिलते हैं। किंग शासन में कोई भी रानी फेस ओपन करके नहीं आती थी। रानियों के लिए बादशाह ने पर्सनल विंडो बनवाए थे बैठने के लिए। 1 2 3 देन 4। 3 अकबर की वाइफ, 1 जहांगीर की वाइफ। छोटे आर्चेस देख रहे हैं, इन आर्चेसों में कनीज़ें खड़ी होती थी चारों तरफ महारानियों की सेफ्टी पॉइंट के लिए। गर्मी सर्दी में बालकनी का इस्तेमाल होता था मुग़ल शासन में, लेकिन जब बरसात के मौसम आते थे तो नीचे के महल इस्तेमाल होते थे यूज़ करने के लिए। ये था रंग महल। अगर उस ज़माने में ड्रम्स नगाड़े बजाए जाते थे तो नाच नृत्य होता था, डांसिंग होता था कनीज़ों के द्वारा। पानी कितना भी अगर बरसात का आ जाए तो उसके लिए बादशाह ने विंडोज़ के अंदर कटिंग करवा रखा है। कटिंग के अंदर पानी हॉलों के ज़रिए मुग़ल खाइयों में निकाला जाता था, ताकि डांस के समय जल भराव से नाच गाने में रुकावट पैदा ना हो जाए। इसी किले के अंदर शाहजहाँ की 2 बेटियां थीं, जिनका नाम था रोशन आरा, जहान आरा। शाहजहाँ के 4 बेटे थे, जिनका नाम था दारा, शिकवा, मुराद, औरंगज़ेब। इसी किले में औरंगज़ेब ने अपने बाप शाहजहाँ को नज़र कैद किया, जो अगले पार्ट में मैं आपको दिखाने ले चल रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा कंजीशन अकबर और जहांगीर का है। जो वाइट मार्बल का बिल्डिंग है वो शाहजहाँ और औरंगज़ेब के ज़माने का बना हुआ है, लेकिन उसका मेन टारगेट था अपने बाप को सिर्फ इसलिए कब्ज़ करने के लिए, क्योंकि उसने बाप की गद्दी को हासिल करने के लिए इसी किले में अपने फादर को 8 साल के लिए नज़र कैद किया था। वह उस बिल्डिंग का नाम है जैस्मिन टावर, शाहजहाँ का जेल। कहते हैं कि दुनिया का सबसे मशहूर जेल इस किले में बना है, जो अंदर मैं आपको दिखाने ले चल रहा हूँ। ये हिंदू रानी जोधा का रसोई घर है मुग़ल ज़माने का। जो भी शाही मुग़ल खाने बनते थे वो यहाँ पर बनते थे। इसके बैक साइड में बना हुआ है रुकैया बेगम का रसोई घर। एक जगह वेज, एक जगह नॉन वेज बनते थे। दोनों खाने साथ मिनिस्टर रूम में दाखिल होते थे। नाच गाना मुजरा, वाइन पीने के बाद बादशाह लोग वाइन का इस्तेमाल करते थे, तो वाइन बनती थी ग्रेप, अंगूर से उस ज़माने में। लेकिन इस वक्त ना जोधा है और ना ही जोधा के हाथ का आप दोनों भाइयों को ब्रेकफास्ट मिल पाएगा। ये आगरा फोर्ट का लिविंग पार्ट है, क्योंकि जोधा वेजिटेरियन थी, अपने खाने अपने हाथ से बनवाती थी, कनीज़ों का हाथ खानों में नहीं लगवाती थी, शुद्ध वेजिटेरियन। लेकिन इस आगरा फोर्ट में जितने भी आप जो दीवारों के ऊपर स्टोन देख रहे हैं, ये 400-500 साल पुराने हैं।
क्योंकि इसके अंदर दाल का माड़, गेहूं का माड़, शहद का माड़, लिविंग्स का माड़, एक भारी संख्या में एक ऐसा पेस्ट बनाया गया था उस ज़माने में ताकि दीवारों की मजबूती भारत के अंदर लाइफ टाइम के लिए टिकी रहे। आज हम घर के अंदर कमरे में इस्तेमाल करते हैं सीमेंट बजरी, 10 साल 12 साल में झड़ना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आज भी अगर आप इस पर हथौड़ा मारेंगे तो हथौड़ा टूटेगा लेकिन ये पत्थर नहीं टूटेगा, इस तरह मजबूती से लगा हुआ है। और यही रीज़न है ताजमहल का कारण कि जो पेस्ट अकबर ने इस किले में इस्तेमाल करा था वर्करों के द्वारा, उसी पेस्ट पे शाहजहाँ ने ताजमहल को बनवाया मुगल शासन के अंदर। हिंदी इंग्लिश दोनों शब्दों में लिखा हुआ है बाबर के कुएं, बाबर की बावड़ियाँ। मुगल ज़माने में रानियों को यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि बावड़ियों के अंदर पानी निकाल के खनिजें रानियों के कक्ष तक में पहुँचाने का काम करती थी मुगल शासन में। ये बावड़ियाँ इसके नीचे बनी हुई अंडरग्राउंड, जो कि ऐसा ही गवर्नमेंट ने सेफ्टी रीजन के लिए बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि आगरा फोर्ट टूरिस्ट प्लेस है, बच्चे बड़े सभी इसके लिए का दीदार करने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं। कोई बड़ा इशू गवर्नमेंट के आगे खड़ा ना हो जाए तो गवर्नमेंट ने सारी बावड़ियों को अंडरग्राउंड सेफ्टी रीजन के लिए बंद करके रखा हुआ है। बिल्डिंग का सबसे सुंदर गार्डन अंगूरी बाग। इस गार्डन की खासियत क्या है? गार्डन आप लोगों ने हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में बहुत देखे होंगे, क्योंकि ये गार्डन जहांगीर के नाम से मशहूर था। जहांगीर जब कश्मीर जाता था तो कश्मीर की मिट्टी से इस गार्डन को ग्रीन गार्डन बनाने का काम करता था। उसको गार्डन बनाने का बहुत शौक था, 7 भाषाओं का ज्ञान था, पढ़ा लिखा था इसलिए। लेकिन इस आगरा के अंदर जब जहांगीर के बेटे शाहजहाँ की शादी मुमताज़ से हुई तो जहांगीर ने अपने बेटे की बहू मुमताज़ को ये गार्डन उसकी शादी के दिन मुंह दिखाई की रस्म में दिया, इसलिए सीधा नाम था अंगूरी बाग। मुमताज़ के खाने की चीज़ें, मनपसंद फ्लावर मुग़ल ज़माने में बाहर से नहीं आती थी, उसकी खेतीबाड़ी होती थी शाहजहाँ के वर्करों के द्वारा। 2 गार्डन में मनपसंद फूल होते थे और 2 गार्डन में मुमताज़ से खाने के फ्रूट, पाइनएप्पल, एप्पल, बनाना, जो भी उसको लाइक करता। एक ऐसा अंगूर, एक ऐसा फ्रूट जो बिना चबाए मुमताज़ निकल जाए, उसका नाम था अंगूर उस ज़माने के अंदर। अंगूर की बेलें आज भी नहीं। मुग़ल ज़माने में लाइटें नहीं होती थी तो किंग शासन में यूज़ होता था कैंडल या प्लस मशालें। ऊपर आप देखो गोल पत्थरों के पॉइंट बने हैं, इनमें लगती थी मशालें मुग़ल ज़माने। ये ऊपर नीचे मिला के 190 रूम हैं। 190 रूम में से कुछ किवाड़ों पे आप देखेंगे स्टैंड वाइट पॉलिश हो रहा है, कुछ किवाड़ उखड़े पड़े हुए हैं। 190 रूम में 300 सर्वेंट लेडीज़ रहती थी, दासियाँ काम करने वाली। ये बीच में जो वाइट मार्बल का टैंक दिख रहे हैं, इसका नाम था रोज़ वाटर टैंक, क्योंकि मुमताज़ शाम के समय यहीं बैठती थी बादशाह का इंतज़ार करने के लिए। बादशाह का एंटर दरबार होता था दीवाने आम से अंदर महल में आने के लिए। शाहजहाँ की 2 बेटियों के 2 पैलेस आपके सामने बने, गोल्डन पैलेस, पालकी शेप, डोली डिज़ाइन। एक ये पालकी बना है, दूसरा पालकी वो बना है लेफ्ट साइड में, लेकिन दोनों के ऊपर गोल्ड नहीं है, सिर्फ गोल्ड का पॉलिश हो रहा है। गोल्ड किंग शासन में था, ब्रिटिशों ने भारत में हमला करा, सारा यहाँ से गोल्ड निकाल दिया। ऐसा ही गवर्नमेंट ने लकड़ी के ऊपर चादरों को लगवा के इसमें पीतल का पॉलिश कराया, क्योंकि पीतल कभी भी काली पड़ सकती है लेकिन गोल्ड कभी लाइफ के अंदर काला नहीं पड़ सकता है। वाइट मार्बल बिल्डिंग शाहजहाँ मुमताज़ का रूम है, इसमें शाहजहाँ मुमताज़ रहते थे, बेटियाँ बराबर के पैलेस में। इसी बिल्डिंग में सबसे लिविंग पार्ट बना हुआ है शीश महल, मुमताज़ का समर पैलेस। मुमताज़ जब किंग शासन में नहाती थी तो 2 कैंडलें जलाई जाती थी। 2 कैंडलों की रोशनी जब हज़ारों गिलासों पर पड़ती थी तो 1000 चेहरे मुमताज़ के गिलासों में नजर आ रहे थे। अगला पॉइंट आपको दिखाने ले चल रहा हूँ, मुमताज़ का समर पैलेस। शीश महल का व्यू करीब से इसको देखो, समझो क्या चीज़ है। ये वही बैक साइड में लिखा हुआ है हिंदी फॉर इंग्लिश में, दोनों शब्दों में, कि बादशाह ने ये सारे पर्सनल गिलास सीरिया के हलफनामा से मंगवाए थे शीश महल में लगवाने के लिए। जब मुमताज़ के लिए इसमें वॉशिंग करती थी तो उसके हज़ारों चेहरे इनके उसमें लगते थे। इसमें एक डाइनिंग रूम भी है जिसमें रोज़ परफ्यूम सारी फैसिलिटी होती थी मुमताज़ को, ताकि इस कमरे से बाहर आने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन इसमें आप देखोगे कि नीचे मार्बल का टब बना हुआ है जिसमें गुलाब जल का ठंडा पानी होता था मई जून के महीने में। सर्दियों के लिए सामने देखेंगे लास्ट कॉर्नर पे मार्बल का गीज़र लगा हुआ है, क्योंकि उस ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अवेलेबल नहीं था। 2000 कैंडल इसमें जलती थी। 2000 कैंडल से मार्बल हीट होता था, मार्बल से पूरा पानी गर्म करके बाथटब में आता था मुमताज़ की वॉशिंग करने के लिए। मुमताज़ को वॉश करने का रीज़न था कि मुमताज़ के लिए 1 या 2 घंटे इंपॉर्टेंट नहीं थे। अगर 10 घंटे भी नहाएगी तो उसको ज़माने में टॉकिंग करने वाला कोई शख्स नहीं था, क्योंकि बादशाह का खुला आदेश था, मेरी वाइफ है, मेरी मुमताज़ है। 2 दासी अंदर 2 दासियाँ बाहर खड़ी होती थी मुमताज़ की फैसिलिटी के लिए। मुग़ल ज़माने में गिलासों को नुकसान पहुँचने की वजह से गवर्नमेंट ने इसको बंद करके रखा हुआ है।
डेलीकेशन आता है कोई बड़ा रीज़न तो गवर्नमेंट खोलती है। एवरीडे टूरिस्टों के लिए गवर्नमेंट 2 गेट खोल के रखें ताकि बाहर से आपको देखने को मिल जाए। गर्मियों में ये एसी का काम करता है, सर्दियों में हॉट एसी का काम करता है। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ शाहजहाँ की बेटी के महल में, जहाँ से व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ ताजमहल का बैक साइड। ये शाहजहाँ की पहली बेटी का पैलेस है। 2 पैलेस मैंने आपको बताए थे, एक लेफ्ट में दूसरा राइट में, और यहाँ से हम देखेंगे तो हमको ताजमहल थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग पालकी में एंटर करेंगे ये ताजमहल छोटा हो जाएगा। बिल्डिंग के चारों तरफ 2 मुगल शासन की खाइयाँ बनी है, जो आपने अमर सिंह गेट पे देखा था। ये है पानी की खाई, वाटर मोड। सांप, बिच्छू, मगरमच्छ होते थे जंगल की खाई में, शेर चीते होते थे। कहीं से भी दुश्मन महलों के अंदर हमला अटैक ना कर सके सेफ्टी पॉइंट के लिए। ये उसकी बेटी का महल है, इसलिए पूरा महल पालकी शेप टोरी डिज़ाइन में बना हुआ है, क्योंकि मुगल ज़माने में इसमें छोटी छोटी कैंडलें जलती थी रोशनी फोकस के लिए। सेंटर बैक साइड में देखेंगे छोटे कड़े लगे हैं पर्दों के लिए। ये वो ताजमहल है जो आज भी एक दिन में 3 कलर चेंज करता है। मॉर्निंग में ताजमहल सूरज की पहली किरण के साथ सनराइज में नज़र आता है, शाम को दिखता है 7 बजे सनसेट में। अभी आपके सामने वाइट मार्बल है क्योंकि मॉर्निंग टाइम है। जैसे ही सूरज का पूरा टेम्परेचर इसके ऊपर आएगा ये ताजमहल पूरा आपको वाइटनेस नज़र आएगा। इसके जो चारों पिलर हैं 5-2 डिग्री बाहर की तरफ टर्न है, झुके हुए हैं, क्योंकि लाइफ में कभी अगर दुनिया बाई चांस ख़त्म होती है तो इसके 2 पिलर जब ना सेंटर में गिरेंगे तो ताजमहल के ग्राउंड सेंटर में बीच के मकबरे को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। इस बिल्डिंग के नीचे की जो नींव है वो पत्थर की बनी है, और सबसे नीचे जो नींव है वो लकड़ी की बनी है, क्योंकि ताजमहल का जितना यमुना का पानी लकड़ियों को नमी देता है उतनी इसकी मजबूती स्ट्रॉन्ग मजबूत हो जाती है। यही रीज़न है ताजमहल का टिके होने का कारण। बैक साइड में रॉयल गेस्ट हाउस बना हुआ है, मेहमान खाना। एक मस्जिद बनी है, क्योंकि आपने कभी सुना होगा कि आगरा फ्राइडे के दिन बंद क्यों रहता है, क्योंकि ताजमहल बंद रहता है। आगरा शहर बंद नहीं होता, सिर्फ ताजमहल बंद रहता है। 1 घंटे के लिए गवर्नमेंट खोलती है मुस्लिम लोगों के नमाज अदा करने के लिए। नमाज अदा होने के बाद गवर्नमेंट ताजमहल को बंद कर देती है। तो कल फ्राइडे था, ताजमहल बंद था, आज ओपन है क्योंकि शनिवार है। अब दुनिया का वर्ल्ड का सबसे सुंदर जेल शाहजहाँ का जेल। तीसरे गेट पे मैंने आपको अकबरी गेट पे जहांगीर के ज़माने का एक वाटर कलर पेंटिंग दिखाया था, मोज़ाइक कलर। लेकिन यहाँ पर मोज़ाइक कलर नहीं है, यहाँ सारी पत्थरों की कारीगरी की नक्काशी पर। जैसे आप लोग अंगूठी इस्तेमाल करते हैं, अंगूठी में स्टोन होता है, रूबी, पन्ना वगैरह, ये सारे उसके लेविस कलर स्टोन्स, ग्रीन, रेड, ब्लू, वाइट, ब्लैक। लेकिन इसी का हिंदी में इसको बोलते हैं मीनाकारी वर्क। मार्बल के ऊपर मार्बल की डेकोरेशन हिल लेबर के साथ। जैसमिन टावर रीजन से मुसफ्फल बुश, क्योंकि यहाँ से अपने बेटे ने अपने बाप शाहजहाँ को सिर्फ नमाज पढ़ने का परमिशन दिया। नीचे बादशाह के लिए फाउंटेन बनाया, फाउंटेन में पानी आता था, लेकिन ये पानी बिल्डिंग के बैक साइड वहाँ से आता था। इसका वाटर टैंक छत के ऊपर बना हुआ है, पानी ऊपर से नीचे डाउन और डाउन से सीलिंग के ज़रिए अंडरग्राउंड बादशाह के फाउंटेन में आता था। ये बादशाह का रूम था। मुमताज़ के मरने के बाद शाहजहाँ की आंखें वीकनेस हो गई, उनको हल्कापन नज़र आता था, बेटी खास लोग नज़र नहीं आते थे। तो बेटी ने उस ज़माने में से एक डायमंड का इस्तेमाल करा जिसका नाम था डायमंड कोहिनूर। ये वही कोहिनूर था जो दूरबीन का काम करता था, दूर की चीज़ बादशाह को पास नज़र आए। यही शाहजहाँ का डेथ हुआ 1666 में। दोनों की कब्रें बनी हैं ताजमहल में। छोटी कब्र है मुमताज़ की, बड़ी कब्र है शाहजहाँ की, लेकिन जो रियल कब्र है वो बिल्डिंग के बेसमेंट के नीचे बना हुआ है अंडरग्राउंड। उस ज़माने में ये पूरा प्लेस एक तरह से कलर होता था, लेकिन मुग़ल ज़माने में कलर गोटियाँ नहीं होती थी। अगर राजा रानी बैठ गए तो उनका टाइम पास कैसे होगा? तो कनीज़ों को कलर ड्रेस पहना के बादशाह लोग लीडो के ऊपर राउंड लगवाते। ये पूरा लीडो बना हुआ है किंग शासन का, 1 2 3 4। अगर राजा रानी खुश हो गए तो कनीज़ें खाली हाथ नहीं जाती थी, सोना, चांदी, हीरे, ज़वरात उनको दिए जाते थे नजराने के तौर पे। इस गेट के ऊपर एक मस्जिद है जिसका नाम है मीना मस्जिद, और यहीं से एक अंडरग्राउंड सीक्रेट टनल है, जो टनल आगरा फोर्ट से कनेक्ट होकर गया सीधा ताजमहल के द्वार प्रवेश होने के लिए शाहजहाँ के ज़माने का। शाहजहाँ का मौत हुआ, औरंगज़ेब ने दफनाया, और दफनाने के बाद टनल को हमेशा के लिए आदेश दिए कभी भारत में ये टनल आगरा के अंदर ओपन नहीं किया जाएगा। 500 साल से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक गवर्नमेंट ने कभी इसका इस्तेमाल यूज़ नहीं करा है ताजमहल के अंदर प्रवेश होने के लिए। देन फॉर दीवान खास एंड स्पेशल कोर्ट, जो भी बादशाहों के डिसीजन जजमेंट होते थे वो दीवान खास में।
क्योंकि अकबर के ज़माने में ये पूरी बिल्डिंग लाल पत्थर से बनी। शाहजहाँ ने अपनी राजधानी जब निवेश आगरा को चुना दिल्ली फोर्ट के बाद, तो जब वो आगरा आते थे तो उन्होंने अपने ज़माने में इस बिल्डिंग को लाल पत्थर की जगह वाइट मार्बल से बनवा के तैयार करा। शाहजहाँ जो मीटिंग करते थे वो हॉल के अंदर, और अकबर मीटिंग करते थे मौसम को देख के बाहर में। अगर बरसात है तो मीटिंग अंदर होगी, मौसम साफ है तो मीटिंग हॉल के बाहर में होगी। इसी में वो ब्लैक मार्बल आज भी रखा हुआ है, जिससे शाहजहाँ सेकंड ताजमहल आगरा में बनवाना चाह रहे थे, जो औरंगजेब ने बनने नहीं दिया मुगल शासन में। इसकी रीज़न, इस पत्थर को बोलते हैं कसौटी पत्थर, बंगाली में से बोलते हैं कौस्टी पत्थर, उर्दू में ज़्यादातर लोग उसको बोलते हैं पारस पत्थर, क्योंकि ये आपको ऑल इंडिया सुनारों की दुकानों पे मिलता है। जो सुनार सोने चांदी को चेक करते हैं असली सोना है कि नकली सोना। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ पहले मीना मस्जिद, शाहजहाँ के ज़माने का अंडरग्राउंड टनल, जो बाहर से देखेंगे अंदर जाना अलाउड नहीं, तो वो ताला लगा हुआ है। मीना बाज़ार 1000 रॉयल लेडीज़ का बाज़ार लगता था अकबर के ज़माने में इस किले में, क्योंकि उस ज़माने में मॉल मार्केटिंग बाहर नहीं होती थी, तो रॉयल लेडीज़ का बाज़ार बादशाह ने यहाँ पे मंगवाया। तो बाहर के सौदागर आते थे, सामनों की जो सैलें लगती थी उन सैलों में रानियाँ खरीदारी करती थी, वो था मीना बाज़ार अकबर के ज़माने का। ये मीना बाज़ार अकबर के ज़माने में चला, जहांगीर के दौर में चला, शाहजहाँ के दौर में चला। जैसी औरंगजेब ने प्रवेश करा, मीना बाज़ार क्लोज, नॉट मार्केटिंग, क्योंकि मेरा शासन मेरे तरीके से डीलिंग होगा और मेरे शासन में कोई ऐसा काम मुझे नहीं चाहिए जो मेरे लिए खिलाफ हो। दीवाने ये वही कमरा है, वही पैलेस है जहाँ से शाहजहाँ ने मुमताज़ के मरने के बाद आखिरी समय में यहीं से बैठ के ताजमहल का दीदार करा। तो यही शाहजहाँ का मृत्यु हुआ 1666 में, और दोनों का मज़ार, दोनों की कब्रें बनी है ताजमहल में। क्योंकि लोग वह कहते हैं कि ताजमहल कब्रिस्तान है, लेकिन ताजमहल कब्रिस्तान नहीं है, वो एक मकबरा है, प्रेम की निशानी है। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी प्रेमा के लिए, अपने प्यार के लिए कुछ चीज़ बनाते हैं, लेकिन भारत शहर का एक मुग़ल बादशाह जो भारत में आया, उसने अपनी प्यार की निशानी को हिंदुस्तान के लिए तोहफा दिया कि जब मैं दुनिया में मरूंगा तो लोग वैसी निशानी को आगरा में देखने आएंगे। और ये बात फैक्ट है कि जिसने ताजमहल को देखा वो एक ही बात सोचता है कि दुनिया में अगर मोहब्बत हो तो शाहजहाँ जैसी हो, वरना मोहब्बत ना हो। अंडरग्राउंड सुरंग जो आगरा फोर्ट से कनेक्ट है, यमुना नदी पार करके शाहजहाँ के मेन दरबार में जाने के लिए ताजमहल का परवेज रास्ता, जो औरंगजेब ने फादर की मृत्यु के बाद इस रास्ते को हमेशा के लिए ब्लॉक बंद कर दिया। आज तक गवर्नमेंट ने कभी इसका इस्तेमाल ताजमहल में जाने के लिए नहीं करा है, क्योंकि ताजमहल में जो मस्जिद है वहाँ से भी बंद पड़ा है। सेंटर में नीचे आप देखोगे, नीचे भी ताला लगा हुआ है। तो इसमें कुछ सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों पर पूरा रास्ता कच्ची मिट्टी से बना है। किसी भी मस्जिद में नमाज अदा नहीं होती है। ये मीना मस्जिद है शाहजहाँ की नमाज पढ़ने की। सोल्जर नीचे खड़े होते थे, बादशाह ऊपर जाते थे। नमाज होने के बाद उनको नजर कैद में शिफ्ट करने का परमिशन, जो मैंने भी आपको नीचे दिखाया है। नगीना मस्जिद हरम की लेडीज़ों के लिए थी, पर्दे में लेडीज़ें नमाज पढ़ती थी। नगीना के बाद मोती मस्जिद मिनिस्टर आम जनता के लिए, जो कि आज भी बंद पड़ी हुई है, क्योंकि जो नीचे सिक्योरिटी वाले आप लोगों को चेक करते हैं उनके प्राइवेट कमरे बने। दीवाने खास ओपन बिल्डिंग, अकबर जो मीटिंग करते थे ब्लैक मार्बल, अकबर के जो मिनिस्टर थे वो बैठते थे वाइट मार्बल के ऊपर बैक साइड। तो अकबर के ज़माने में, उस ज़माने में कोई ऐसा सिस्टम माइकिंग वगैरह नहीं होता था। खास लोग होते थे, खास मिनिस्टर होते थे, आमने सामने बात, ना ट्रैफिक ना जनता का क्राउड। लेकिन शाहजहाँ जो मीटिंग करते थे वो इस हॉल में, इसके ऊपर कड़े लगे थे। अगर बारिश है, मौसम खराब है, तो चारों तरफ से पर्दे डाउन करके बाहर में शामियाना लगता था। शामियाना में उनके मिनिस्टर बैठते थे, आमने सामने कॉन्टेक्ट होता था बातचीत के लिए। 1803 में भारत आगरा में ब्रिटिशों ने पहला आक्रमण करा था तोप के गोले से। तोप का गोला इस पे गिरा, ये डैमेज हुआ, बाउंस होके सीधा वाइट मार्बल कॉर्नर पे हॉल छोड़िए वापस। इसलिए इसको कसौटी पत्थर बोला जाता है। किसी चीज़ पे खड़ा होना, जब तक बादशाह के पास कोई कड़ा डिसीजन नहीं होगा, बादशाह इसके ऊपर सीट रिजर्व नहीं करेंगे। एक ऐसा न्याय, एक ऐसा फैसला जो जनता के लिए, मिनिस्टर के लिए और बादशाह की आवाम के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है, तब बादशाह बैठ के इस पर डिसीजन करते थे मुगल शासन में। बेल्जियम से इलाहाबाद, इलाहाबाद से आगरा आया था, 3 महीने का समय लगा था इसको आगरा आने के लिए। ये वॉल डिज़ाइन सामने के जो रूम हैं, सारे रूम क्लोजिंग हैं। रिकॉर्डिंग हेड ऑफिस, बादशाह के मंत्रियों के ऑफिस रूम, काम करने की जगह है। डाउन में लगता था रानियों का बाजार, मीना बाजार शॉपिंग सेंटर। लेकिन अभी इसमें मैं आपको खूबसूरत चीज़ दिखा रहा हूँ, गार्डन।
जिस गार्डन का नाम है, एक ज़माने में ये गार्डन नहीं हुआ करता था, गार्डन तो गवर्नमेंट ने अभी बनाया है। मुग़ल शासन में पानी का तालाब होता था, पानी के तालाब में कलर फिशें होती थी। रानियाँ बैठती थी लाल पत्थर पे, किंग बैठा था वाइट मार्बल पे। हैंडिंग से और तीरों से निशाना लगा के फिशों को मारने का काम होता था। रानियाँ जीतती थी, किंग हारता था, क्योंकि किंग का माइंड था मोहब्बत की तरफ और रानी का माइंड था शिकार को जीतने के लिए, तभी इंजॉय होगा, फैमिली रीज़न। लेकिन इस ताइबॉल रीज़न के लिए ये पूरा लाल पत्थर का है। जितने भी सामने पिलर आप देख रहे हैं ये लाल पत्थर के हैं। गवर्नमेंट ने वाइट पॉलिश करा रखा है, इसलिए आपको वाइट लगता है। ये वाइट मत समझना, वाइट ये पूरा पोर्शन बना हुआ है स्टोन से खाली, क्योंकि इसी स्टोन से शाहजहाँ ने इस बिल्डिंग को बनाया और इसी स्टोन से शाहजहाँ ने ताजमहल को बनाया, जो मकराना से परचेज करा था शाहजहाँ ने अपने ज़माने के अंदर। तो ये फ्रेंड यमुना नदी का पार्ट है, ओपन बिल्डिंग है। यहाँ से सब चीज़ आपको हर चीज़ क्लियर दिख रही है। ताजमहल का रिफ्रेशन, ताजमहल पड़ा आपको पूरा पार्ट दिख रहा है, उसमें अम्ब्रेला दिख रहे हैं, पिलर दिख रहे हैं, डॉम दिख रहा है, हर चीज़ क्लियर। इस पूरी बिल्डिंग की जो हाइट है 243 फुट। इस रीजन से औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों को सिर्फ इसलिए मारने का विचार बनाया, अगर वो प्रॉपर्टी के शाहजहाँ के मरने के बाद प्रॉपर्टी का बंटवारा होता तो औरंगजेब के मन में टारगेट था उस प्रॉपर्टी को पूरा वो टेक ओवर करे, क्योंकि उसके 3 भाई सीधे थे, उनको इतना बुद्धि का ज्ञान नहीं था। लेकिन औरंगजेब उस ज़माने में माइंडेड था, समझदार था, इसलिए उसने अपने दिमाग से काम लिया, क्यों नहीं पूरी प्रॉपर्टी का, पूरे हिंदुस्तान का वज़ीर आलम मैं बन सकूँ शाहजहाँ के बाद। लेकिन इस बात को जब औरंगजेब को पता चला तो औरंगजेब सबसे पहले अपने 3 भाइयों को मरवाया और इसी किले में अपने बाप शाहजहाँ को नजर कैद किया 8 साल के लिए। शाहजहाँ का जेल जैस्मिन टावर। ये गार्डन गवर्नमेंट ने अभी बनाया, क्योंकि मुगल शासन में गार्डन नहीं था। ये पूरा पानी का तालाब होता था, कलर फिशें होती थी, राजा रानी बैठ के हैंडिंग से शिकार खेला करते थे, मछलियों को तीरों से मारने का काम होता था ज़माने में। तो रानियाँ बैठी थी रेड स्टोन पे, बादशाह बैठा था वाइट मार्बल पे। मुग़ल ज़माने में सारा पैसा इन्वेस्ट हुआ इमारतों में, बिल्डिंगों में, लेकिन बादशाह ने, अकबर ने अपने ज़माने में खोला रिज़र्व बैंक। जो भी उनकी मुद्राएं, जो भी उनका पैसा, गोल्ड पैंग प्रिंट वगैरह बनती थी, वो रिज़र्व बैंक में बन के तैयार होता था अकबर और जहांगीर के ज़माने। तो ये आपने पूरा पोर्शन देखा दीवान खास का। अब आपको लेके चल रहे हैं जनता का दरबार, दीवान आम पब्लिक मीटिंग हॉल। दीवान खास दिखाया था एक स्पेशल कोर्ट जजमेंट, क्योंकि इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो दिल्ली में बना था भारत के हिसाब से आज, लेकिन ये सिर्फ आगरा फोर्ट का पार्लियामेंट है जो कि मुग़ल शासन से संपर्क रखता है। बादशाह लोग यहाँ पर बैठते थे, बादशाह की रानियाँ विंडो में बैठा करती थी पर्दे के अंदर, नीचे उनके खास मिनिस्टर बैठते थे, लेखा पढ़ी जो कि उर्दू फारसीन वगैरह जानते थे किंग शासन में। जनता पूरी इस ग्राउंड में खड़ी होती थी बादशाह का दीदार करने के लिए, बादशाह के फैसले सुनने के लिए। लेकिन ये पूरे जितने भी पिलर आप देख रहे हैं, ये पूरे 64 पिलर बने, कोई भी पिलर वाइट मार्बल का नहीं है, रेड स्टोन का है। रेड स्टोन के ऊपर वाइट पॉलिश हो रहा है। ये सामने मोती मस्जिद है, मिनिस्टर आम जनता के नमाज अदा करने के लिए, लेकिन अभी इस मस्जिद में सिक्योरिटी वालों के प्राइवेट कमरे बने, सिर्फ गवर्नमेंट इसे ओपन नहीं करती है। अकबर के ज़माने में रेड स्टोन था, जहांगीर के ज़माने में रेड स्टोन था, शाहजहाँ के ज़माने में रेड स्टोन था। लेकिन जैसे ब्रिटिश हुकूमत आगरा में आई, उसने डिज़ाइन को चेंज करा, तो नीचे आप देखोगे डिज़ाइन की सारी ईंटें लगी हैं, पत्थर नहीं लगे, पत्थर लगे हैं सामने स्टेड ओपन। किसी किले में समाधि नहीं देखी होगी, लेकिन इस किले में समाधि बना हुआ है। ये समाधि है ब्रिटिश गवर्नर जॉन रसल कॉल्विंग की। जॉन रसल कॉल्विंग की ब्रिटिश शासन में हत्या हुई और हत्या के बाद इन्हीं के बड़े लेवल के मिनिस्टर ने इनकी कब्र को यहीं दफनाया, क्योंकि भारत के अंदर ये लोगों को एहसास होना चाहिए कि ब्रिटिशों ने भी अपना शासन चलाया मुग़ल शासन सम्राट के बाद में। लेकिन इस किले का जो इसका समाधि का लोकेशन है, जो डिज़ाइनर है, वो पूरा ईसाई धर्मों और क्रिश्चियन धर्मों से बिलोंग करता है। ये सामने का गेट का नाम है रॉयल गेट, क्योंकि रॉयल गेट से जो भी मिनिस्टर अंदर आते थे उनका मेन टारगेट था कि बादशाह को सलामी देके दरबार में एंटर करने के लिए। सीलिंग के ऊपर कुंडा लगा हुआ ऊपर, जब यहाँ पे इंसाफ का घंटा बजता था तो लोगों को उम्मीद थी कि बादशाह इंसाफ करेगा। इंसाफ के लिए बादशाह यहाँ बैठे। तो ज़माने में लाइटें नहीं थी, लाइटों के लिए पूरे डिज़ाइन बनवाए थे। इमरजेंसी कोई मीटिंग होती है बादशाह की रात के समय में, तो छोटी छोटी कैंडलें जलती थी, उस कैंडल से बादशाह का चेहरा जनता को दूर से लाइटों के अंदर नज़र आता था। लेकिन कहते हैं औरंगज़ेब और शाहजहाँ एक तो मुस्लिम शहंशाह थे, मुस्लिम वली थे। हिंदुस्तान की सरजमी पे उनका मेन टारगेट था मोहब्बत फैलाना, मोहब्बत को अंजाम देना। लेकिन मोहब्बत के लिए शाहजहाँ ने जो तोहफ़ा दुनिया को दिया वो किसी विरासत से कम नहीं हो सकता है। क्योंकि आज कहते हैं दुनिया में हर कोई, और शाहजहाँ ने भी चीज़ को अपने ज़माने में लिखा था
कि दुनिया में हर कोई शाहजहाँ नहीं होता, हर कोई मुमताज़ नहीं होती। दुनिया में हर कोई शाहजहाँ नहीं होता, हर कोई मुमताज़ नहीं होती। अगर दुनिया के अंदर सभी शाहजहाँ मुमताज़ होते तो कसम खुदा की आज पूरे कायनात में हज़ारों करोड़ों ताजमहल होते। आप लोग अपना घर छोड़ के आगरा जैसी मोहब्बत की नगरी में नहीं आए।